कनाडा विजिट वीज़ा के हसूल के लिए चंद इंतहाई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जिसमें गलती करते हुए आपका वीज़ा डिक्लाइन कर दिया जाता है। इसका हल क्या है, आज हम जो आपको गाइड करेंगे, अगर इस पे आप अमल करेंगे तो 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, कम से कम इन वजूहात की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद, वीज़ा हासिल करने के लिए नई मालूमात के साथ। इन डॉक्यूमेंट्स जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, गौर से आपने इनको अपने पल्ले बांध लेना है, इन्हें ज़हन नशीन कर लें। इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगने से कोई नहीं रोक सकता। एक इल्तमास है कि चूंकि मेरा ये चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं, इंतहाई मालूमाती अपडेट्स आप तक जो हैं वो पहुंचती रहेंगी। इंशाल्लाह आप अल्लाह का नाम लेकर हसूल वीज़ा के लिए जब ट्राई करेंगे तो हमारी ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकेगी। नाज़रीन इकराम, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि बगैर किसी को पैसे दिए अपना वीज़ा लगवाएं, अपनी फाइल खुद बनाएं। एक कम्प्रिहेंसिव मैंने वीडियो आपको बना दी। मैं उन पॉइंट्स पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इतना लंबा टाइम नहीं होता, आपके लिए टू द पॉइंट बात करता हूं। वीज़ा ऑफिसर जो है वो क्या देखता है आपकी फाइल में। पीछे फाइल मैंने आपको ब्रीफ कर दी, डॉक्यूमेंट्स ब्रीफ कर दिए। उन्हीं में से वो डॉक्यूमेंट्स जिनमें आप मिस्टेक करते हैं, और अक्सर वीज़ा ऑफिसर यही आपकी जो है वजूहात रीज़न लगाकर आपका वीज़ा डिक्लाइन कर देता है। और ये 90% लोग, अगर मैं कहूं तो वो गलत नहीं होगा, ये मिस्टेक करते हैं। पहले नंबर पर जो रीज़न लगाया जाता है जी, वो होता है टाइज विद योर कंट्री। दूसरे नंबर पर स्ट्रॉन्ग टाइज विद योर फैमिली। तीसरे नंबर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सारा लगाते हुए भी एक आप मिस्टेक करते हैं, एक अहम तरीन डॉक्यूमेंट जो अगर ना लगा हो, सारा कुछ मौजूद होने के बाद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, पहले आइए इन 3 को कैसे बनाना है। नाज़रीन इकराम, आपने फाइल तो बना ली, मगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। रीज़न इन तीनों पे रोशनी डालता हूँ। रीज़न लगा हुआ आता है जनाब के मैं आपसे मुतमिन नहीं हूँ, ये वीज़ा ऑफिसर कहता है। चूंकि आपने मुझे मुतमिन नहीं किया, मैं इस बात से मुतमिन नहीं हूँ कि आप विद इन टाइम अपने वतन वापस आएंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ये साबित नहीं करते हैं एक तो आप विद इन टाइम वापस आएंगे। उसकी रीज़न क्या है कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज तो अपने वतन के साथ शो ही नहीं किए। आपने इसको एश्योरेंस ही नहीं दी कि आप कि यहाँ पर टाइज क्या है, स्ट्रॉन्ग टाइज। स्ट्रॉन्ग टाइज में नाज़रीन इकराम क्या होता है, घर है आपका, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, बीवी बच्चे। फैमिली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीवी बच्चे। माँ बाप की जो आपकी जिम्मेदारी होती है वो उस सूरत में होती है कि और कोई बहन भाई ना हो, अकेले आप। जब आपका जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होती है FRC, जब वो साथ लगा होता है तो आपके बाकी बहन भाइयों का भी उसमें आ रहा होता है कितने हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे माँ बाप हैं, मैं उनको छोड़ के जा रहा हूं, तो वो कहेंगे बाकी बहन भाई भी तो हैं भैया, आप क्यों कह रहे हैं कि माँ बाप आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपके बीवी बच्चे आपकी जिम्मेदारी है। आप जाते हुए ये कहें, उसमें लिखें कि मेरे ये बीवी बच्चे हैं, मैं जा रहा हूं,
सैर करने जा रहा हूँ, एक्सप्लोरिंग के लिए जा रहा हूँ, उसमें आपने कोई जगह जो देनी है, जो मेंशन करनी है डॉक्यूमेंट्स में, आपने इंटरव्यू में फाइनली भी वही जगह बतानी है। ये बड़ी ज़रूरी बात है। फिर आपने जो टाइम दिया है 15 दिन में वापस आने का, 20 दिन में वापस आने का, वो अपने साबित कैसे करना है कि जनाब मैंने हर हालत में आना है। मेरे स्ट्रांग टाइज में आपने क्या शो करना है कि मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी नौकरी है, मेरी नौकरी जनाब इतने अरसे से हो गई है, मैंने हर हालत में अपनी नौकरी को ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरी छुट्टी जो है बड़ी महदूद सी है, मैंने तो आना ही आना है वापस। आप आए ना, ये अलग बात है, वो मैंने बताया है पिछली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने जाके 15 दिन के अंदर अंदर क्या करना है वीज़ा लगाने के लिए। फिर आप ये बताएं, जनाब मैंने वापस आना है, मेरी जायदाद है, इतनी प्रॉपर्टी है मेरी, इसके लिए जनाब आपने स्ट्रांग टाइज के साथ ही शो करना है, और आपका और इसके अलावा स्ट्रांग टाइज के जो भी आप दे सकते हैं, आप प्रॉपर्टी के सबूत लगाएं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है नाज़रीन? अगर तो आप फैमिली जा रहे हैं, बीवी बच्चे भी साथ है, सारा कुछ साथ है, प्रॉपर्टी आपने बेची हुई, आपके नाम है ही कुछ नहीं, रोजगार जो है आपका वो एक छोटी सी नौकरी है या कोई 1-2 लाख की भी नौकरी है, फैमिली आपके साथ है, तो फिर आपके स्ट्रांग टाइज नहीं बनते। वो कहेंगे 2 लाख की नौकरी आप छोड़ के जा रहे हैं, तो आप वहां जाकर तो वापस ही नहीं आएंगे, वहां पर तो आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप 2 लाख की नौकरी तो छोड़ सकते हैं ना। इसलिए वीजा ऑफिसर कहेगा नो, ये स्ट्रांग टाइज नहीं है। अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर आपको ये साबित करना है कि आपकी नौकरी कितनी स्ट्रांग है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके नाम बैंक बैलेंस जहां पर जो है बैंक अकाउंट्स कितने हैं, आपने शो करना है कि ये वजूहत है, मैं वहां नहीं रह सकता, मैंने वापस आना है। दूसरा अहम तरीन डॉक्यूमेंट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो क्या होते हैं? आपने अपने बता दिया कि मेरे बैंक स्टेटमेंट में 30 लाख 35 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अगर आपने इससे कम शो किया, 15 दिन के लिए आपने लिखा हुआ है 30-35 लाख स्टॉक स्टेटमेंट है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मगर आप 12-14 लाख की स्टेटमेंट, अक्सर लोगों को गलत गाइड किया जाता है, यहां तक कहा जाता है 12 लाख की स्टेटमेंट काफी है जी, ला दो थोड़ा वीजा लग जाएगा, थोड़ा खर्चा कितना 15 दिन का है, 12-15 लाख होएगा। नहीं, ऐसे नहीं। वहां पर आपके होटल के अखराजात जो हैं, वो आप किस सूबे में जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, होटल के अखराजात 15 दिन के, प्लस घूमने फिरने के अखराजात, प्लस टिकट के अखराजात, प्लस अपने पास थोड़ी सी सेविंग के अखराजात, और वापस आकर भी आपके पास कोई पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे, सारी ला देने हैं तुसी। ये बड़ी ज़रूरी बात होती है कि वापस भी आकर आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपने अखराजात पूरे कर सकें, क्योंकि आपने बताना है मेरे पास ये अकाउंट है, इसमें इतने टोटल पैसे, आप सारे कहेंगे मैं सारे ला देने उठे, कहेंगे वापस आगे करोगे भाई। इसलिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है, जिसमें बैंक बैलेंस अच्छा हो। इसके अलावा इसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ अपनी प्रॉपर्टी को है उसमें वैल्यूएशन अच्छी करवा दें। स्ट्रॉन्ग किस्म का अगर घर है तो घर का आप लिखें जनाब इतने करोड़ का घर है, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। तीसरा रीजन आता है जी स्ट्रॉन्ग टाइज विद फैमिली। अब लोग जा रहे होते हैं ना, एक बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सारे जा रहे हैं विजिट के लिए। आप वीजा ऑफिसर को मुतमिन नहीं कर सकते, वो सोचता है कि जनाब आप सारे जा रहे हैं, आपकी गारंटी क्यों नहीं है कि आप वापस फैमिली के यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टाइज ही क्यों नहीं है, आपने वापस कैसे आना है। नाज़रीन, अगर आप विजिट वीजे पे जा रहे हैं और इस नीयत के साथ जा रहे हैं कि आपने रोजगार हासिल करना है, मैं इन्हीं लोगों के लिए ये सारी गाइडेंस कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग जो है विजिट के लिए तो कम होते हैं, ज़्यादा लोग जो हैं बस चक्कर में होते हैं कि हमें रोजगार मिल जाए, हम विजिट वीजे पे जाएं तो रोजगार मिल जाए। विजिट वीजे पे यहाँ कहा जाता है, एक आम तासर दिया जाता है जी रोजगार नहीं मिलता, और रोजगार मिल जाएगा अगर आप हमारे साथ जो है तो हमारे थ्रू केस भेजे, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। ये काम तो हम भी करते हैं ना,
हमारा भी बिजनेस है, मगर हम आपको यहाँ गाइडेंस करते हैं कि आप लोग क्या करें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर हम अपनी सर्विस देते हैं ना, ठीक है, आप नहीं कर सकते तो हम फिर हैं, हाजिर हैं। अब वहाँ पर विजिट वीज़ा पर जाकर आपने रोजगार हासिल करना है, तो फिर आप फैमिली को क्यों लेके जा रहे हैं, आप स्पाउस को क्यों लेके जा रहे हैं, आप अकेले जाएं। फैमिली को लिखे यहाँ पर कि मेरे बीवी बच्चे यहाँ पर है, मैं ज़रा घूमने के लिए जा रहा हूँ, शौक था घूमने का, एक्सप्लोर करने का, और इसके बाद मैंने वापस आ जाना है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, मेरी बीवी है और मेरा रोज़गार है। रोज़गार की अगर आप ऑफिस की तरफ से वो भी साथ एनओसी भी लगाया हुआ होता है, आपने एक स्ट्रांग किस्म की आपकी सैलरी का भी है, वो भी आप साथ लगाएं तो फिर आपका जो है मजबूत वीज़ा लगता है, उसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टाइज विद फैमिली जो है वो भी साथ आपकी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी होती है। आप कभी ना लिखे सारे जा रहे हैं, लिखे कि मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, मैंने हर हालत में 15 दिन के अंदर वापस आना है, ये स्ट्रांग टाइज विद फैमिली होगी। अब नाज़रीन कराम, ये तो हो गया आपका। बिजनेस वाले जो है वो क्या करते हैं, बिजनेस वालों जो हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो तो जाते हैं ना, उनके सबसे स्ट्रांग टाइज क्या है जी, मेरा बिजनेस है। जो बिजनेसमैन लोग जो हैं वो उसमें मेंशन करें, जनाब मेरा ये बिजनेस है, मेरे ये टैक्स रिटर्न्स हैं, मेरा इतने अरसे से मैं बिजनेस कर रहा हूँ और इसलिए मेरा आना ज़रूरी है। मैं वहाँ जा रहा हूँ ज़रा एक्सप्लोर करने के लिए कि मैं वहाँ बिजनेस मार्केट जो है वो देखने जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं मार्केटिंग करूँगा, वहाँ पर मैं बिजनेस स्टार्ट करने का भी इरादा रखता हूँ। तो मैं थोड़े से अरसे के लिए जाना चाहता हूँ जिसमें वहाँ की मैं मालूमात हासिल करके फिर मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होती है, वहाँ पर क्या माहौल है, बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कैसे कनाडा जाके कर सकता हूँ। ये बड़े स्ट्रांग बिजनेस वालों का बड़ा स्ट्रांग वीज़ा लग जाता है। अब नाज़रीन कराम, ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये सारा कुछ लगाने के बाद एक और डॉक्यूमेंट होता है जो 90% लोग जो हैं वो मिस्टेक करते हैं और जिसकी इंपॉर्टेंस आपको गाइड भी कोई नहीं करता। गाइड कोई नहीं करता कि ये डॉक्यूमेंट कितना है हमें। ये होता है कवर लेटर, जिस पर नाज़रीन आप लोग जो हैं आप भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप सोचते हैं सारा कुछ हमने मेंशन कर दिया एप्लीकेशन में, हर चीज़ रीज़न भी लिख दिया है हमने, सोर्सेज भी लिख दिए हैं हमने, अपने सबूत भी दे दिए, तो सारा कुछ तो हमने दे दिया इसके अंदर, तो ऊपर किस लिए लिखें, कवर लेटर किस लिए लिखें। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। पहले तो आप ये जाने कि कवर लेटर में आपने लिखना क्या है। वीज़ा ऑफिसर को आप एड्रेस करते हैं, कैनेडियन एम्बेसी को, और उसमें लिखते हैं जनाब मैं कनाडा, सबसे पहले लिखने में कनाडा विजिट करना चाहता हूँ, मेरा रीज़न ये है, विजिट करने के लिए मैंने इस सूबे का चुनाव किया है क्योंकि इसका मैंने देखा हुआ है बड़ा खूबसूरत है। किसी भी जगह का लिखे जाने से पहले डॉक्यूमेंट्री गूगल पर जाके ज़रूर देख लें कि जनाब उस वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि ऐसे ही तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। वहीं आपका जो है ना वीज़ा ऑफिसर पकड़ लेता है, भाई ये किसी और काम नाल जा रहा है, एवं सानू झंडी करा रहा है। मुकम्मल मालूमात उस जगह की लेके जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम, क्योंकि आपने सेटिस्फाई करना है। डॉक्यूमेंट्स में तो आपने लिखा है, पहले ये लिखें फलां जगह जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके आगे आपने लिखना है कि मैं यहाँ पर एक जॉब करता हूँ, एक स्ट्रांग जॉब है, या लिखे मेरा ये बिजनेस है, मेरी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, उसकी तफसील ये है। मुख्तसर ये नहीं कि लंबी कहानी लिखनी है, ना ना, ऐसा लिखें फ्रंट पे एक पेज पे सारा कुछ टू द पॉइंट मेंशन करें। मेरा आना ज़रूरी है क्योंकि मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है, जो कुछ भी है ये आपने मेंशन करना है। तीसरे पे लिखें आप आगे चल के, इसके अलावा मेरी फैमिली है, मेरी जिम्मेदारियां हैं, जिसके लिए मुझे जो टाइम दिया है मैंने, मेरी छुट्टी इतनी है, मेरी मजबूरी है, मैंने इसके अंदर अंदर वापस आना है। बिजनेस वाले लिखेंगे मेरा चूंकि बिजनेस है, मैं इसलिए ये वहाँ पर मालूमात लेने के बाद वापस आना ज़रूरी है, ये लिखें। और इसके बाद अपने वहाँ का प्लान लिखें। वहाँ लिखें जी वहाँ रहने के लिए
मैंने होटल बुकिंग करवाई हुई है, उसकी रसीद आप साथ लगा दें। वो नाज़रीन कराम, आपने होटल बुकिंग कैसे, ये बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं लोग, होटल बुकिंग करानी कैसे होती है, ये से ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, हम भी ये करते हैं। इसी तरह एडवांस बुकिंग होती है, वो भी हम करके देते हैं। आप वो भी हासिल कर सकते हैं। आप जो है उसका आप साथ सबूत लगा दें, एडवांस बुकिंग जो है फ़्लाइट की वो बता दें, ठीक है। वो बताने के बाद जो है तो आप और भी कुछ मालूमात दे सकते हैं, तो वो उसके अंदर आप मेंशन कर दें। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? आप सोचेंगे यार ये क्या लिख देता है, मैंने लिखा हुआ है अंदर, तो आप क्या बता रहे हैं ये। वो इसलिए बता रहा हूँ नाज़रीन इकराम कि आपने जो लिखा है ना उसके अंदर वो तो लिखा हुआ है। वीज़ा ऑफिसर जो होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी एप्लीकेशन की एक एक कॉलम को जाके चेक करेगा, वो आपके टाइज को चेक करेगा, वो आपकी विजिट प्लान को चेक करेगा, वो आपके दफ्तर को चेक करेगा, वो आपकी बाकी मालूमात को एक एक को पढ़ेगा। नो नो नो, सामने कवर लेटर होना चाहिए, टू द पॉइंट, मुख्तसर, ताकि फौरन नज़र डाले, उसके जहन नशीन हो कि जनाब ठीक है इसने ये मेंशन किया, इट्स ओके, ये जनाब अच्छा ये इसकी नौकरी है, ये इसकी जायदाद है, ये इसकी फैमिली है, ये इसका रीज़न है, ये इसका जनाब है। तो साथ ही वो नीचे देखेगा बैंक स्टेटमेंट आपकी लगी हुई है, ओके ठीक है जी, इतना बैलेंस है इसका, ठीक है, इसकी ट्रांजैक्शन क्या है, ये एक उचटती निगाह से देखेगा वो। फिर उसने वीज़ा लगाने का फैसला करना है। और अगर नाज़रीन इकराम कवर लेटर आपने नहीं लगाया, बाकी सारा कुछ आपकी एप्लीकेशन में है, तो मुझसे लिखवा लें आप कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होना ही होना है। वो लिख देगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपके डाइज नहीं, हालांकि उसने देखा ही कोई नहीं, मगर चूंकि उसके पास ऑफिसर नहीं है, उसके पास इतनी टाइम नहीं है, और उसके पास अंबार फाइलों के लगे हुए हज़ारों की तादाद में, उसने सबको देखना है, एक एक नज़र डालता है वो। इसलिए डोंट फॉरगेट टू अटैच योर कवर लेटर एंड मेंशन द स्ट्रॉन्ग रीजंस, बट टू द पॉइंट एंड इन शॉर्टेस्ट वे। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। उम्मीद है नाजरीन आपके ये काम आएंगे डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो कैसे फिल की जाती है, बहुत से मेरे दोस्त जो हैं हमारे पास भी आ जाते हैं, और वो उनका मसला ये है कि वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे फिल करें। एप्लीकेशन फिल कर लेते हैं तो मसला आ जाता है जी डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करें, वो हमारे पास आते हैं। मैं आपसे जो डिस्कस करूं मोस्टली यही प्रॉब्लम आते हैं लोगों के, और जो डिक्लाइन होते हैं उनमें ये रीजंस होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। इनका सलूशन हम यही बताते हैं दोबारा जब वो अप्लाई करते हैं। तो इसके साथ इजाज़त जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।